सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम सो सॉरी। मेरे को पता है बहुत टाइम से स्टोरी टाइम वीडियो नहीं आई है। सो फाइनली स्टोरी टाइम इज़ हेयर एंड आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक सुनो, मज़ा आएगा। और ये भी एक रियल लाइफ स्टोरी है, जम्मू कश्मीर की है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं। एक घर जहाँ पर कोई चाह कर भी 2 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाता था, और जो कोशिश करता था उसे हर बीतती रात के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि वो वहाँ रहे। तो ये बात है 2003 जनवरी की, जब अर्जुन एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो कि वहाँ पे किसी डिपार्टमेंट में काम करते थे उधमपुर में, जिनका रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ था जम्मू में। जब उनका जम्मू ट्रांसफ़र हुआ तो इतनी जल्दबाजी में उनका ट्रांसफ़र हुआ कि उनकी जॉइनिंग डेट बहुत अर्ली थी एंड उनके पास रहने के लिए जम्मू में कोई जगह नहीं थी। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अलाउट होते हैं उनके रहने के अपार्टमेंट्स वगैरह, वो अलाउट होने में करीबन 2-3 महीने थे। तो तब तक के लिए उन्हें एक ऐसे घर में एक रेंट करके रहना था, एक रेजिडेंशियल घर लेना था रेंट करने के लिए। तो उन्होंने आसपास के एरिया में ढूंढने की कोशिश करी, बट उन्हें ऐसा कोई घर मिला नहीं। बट फिर एक एरिया है, उन्होंने ऑफकोर्स नाम मन लेने से मना किया, वहाँ पे उन्हें एक रेजिडेंसी मिली जहाँ पे एक घर खाली था बहुत सालों से। एंड उनको सुनने में भी आया था कि ये घर मत लो वगैरह वगैरह, बट वो बहुत अच्छा घर था, एकदम वेल सेटल्ड घर था। और सबसे बड़ी बात कि वो उनको कम दाम में मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं यार, जब मेरे को इतने कम पैसे में ये घर मिल रहा है तो क्यों नहीं। तो उन्होंने आसपास सबकी बातों को इग्नोर किया और वहाँ रहने लग गए, वहाँ पे शिफ्ट हुए। अब जो भी था, लगभग अराउंड 23 साल पुरानी बात है ये। तब वो, उनकी वाइफ, उनकी 8 महीने की बच्ची और उनकी माँ, ये 4 लोग थे इनकी फैमिली में बेसिकली। नाम तो ऑफ कोर्स नहीं बता सकते इसमें भी, तो नाम सपोज करके चलेंगे अपन अर्जुन। उनकी वाइफ का नाम नेहा, उनकी बेटी का नाम तो है परी था उस वक्त, क्योंकि निक नेम है तो ये बता सकता हूँ, और दादी अपन बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे एक रेजिडेंशियल, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा घना सा जंगल था। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। इस स्टोरी को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सो पार्ट 1 शुरू करते हैं। 5 नवंबर को ये लोग ऑफिशियली उस घर में शिफ्ट हो गए थे। अर्जुन, उनकी वाइफ, दादी और उनकी छोटी सी गुड़िया। तो फाइनली वो लोग 5 नवंबर को शिफ्ट हो गए, और नए नए वो लोग जम्मू आए थे तो मस्त वहाँ पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्योंकि वो घर बहुत टाइम से बंद पड़ा था। तो जो उनकी जो वाइफ थी वो साफ़ सफाई में लग गई, काफ़ी ज़्यादा घर का सामान जमाना करना, क्योंकि 2-3 महीने तो अभी भी उनको वहाँ रुकना ही था, वो रेजिडेंशियल उनको अलाउट हो उससे पहले। पर उनको घर में थोड़ा अजीब सी फीलिंग तो आ रही थी, बहुत अजीब सी घुटन सी है, जबकि बहुत अच्छा वेंटिलेशन था उस घर के अंदर, बहुत अच्छा व्यू था, सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब वो घर बहुत ही सुंदर था। अब क्या हुआ कि शुरुआती कुछ दिन तो बड़े अच्छे गए, अर्जुन अपने काम पे चले जाते थे। फिर जब वो शाम को आते थे तो उनकी पूरी फैमिली जम्मू घूमने चली जाती थी, क्योंकि नए नए जम्मू आए थे वो। तो शुरुआती कुछ दिन बड़े आराम से, बड़े खुशहाल निकले, काश ऐसा ही चलता सब, बट ऐसा नहीं हुआ। 16 नवंबर को उनके साथ पहली घटना हुई थी। जब वो लोग आराम से रात को सो रहे थे तो उनकी जो छोटी सी गुड़िया है परी, वो अचानक से रात को 2 बजे उठ के रोने लगती है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब ये कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे, 8 महीने की बच्ची है, वो रो तो सकती है, मतलब छोटे बच्चे कभी भी रात में मेजरली उठ के रोने लग जाते हैं, उनको भूख भूख लगती है किसी वजह से, तो वो उठ के रोने लग गई। अब उस वक्त उसकी मम्मी ने एक चीज़ नोटिस करी, पापा ने तो नहीं करी, माँ तो माँ होती है ना। एक चीज़ नोटिस करी कि छोटे बच्चे क्या होता है ना, बेसिकली फोकस नहीं होते एक जगह, वो बहुत ज़्यादा हिलते डुलते हैं। 8 महीने का बच्चा कैसे किसी जगह फोकस करेगा, लेकिन परी, उनके घर पे, जिस कमरे में वो सो रहे थे वहाँ पे एक कोना था, स्पेसिफिकली उस कोने को देख के, रो रही थी। उस कोने के जस्ट बगल में एक खिड़की थी जिससे पीछे का पूरा जंगल दिखता था। परी फोकस होके उस जगह को देख के रोए जा रही थी। अब ये चीज़ उसकी मम्मी को अजीब तो लगती है, बट ठीक है, उन्होंने सोचा कि छोटी सी गुड़िया है, बच्ची है, हो जाता है, आम बात है, ठीक है, रो रही होगी। अब वो लोग सो गए।
अगले दिन फिर वो लोग उठे, अर्जुन अपने काम पे गए, उन्होंने खूब मस्ती वगैरह करी, सब कुछ हो गया। फिर वो वापस आए रात को, खूब वो लोग घूमने गए बाहर, उन्होंने नई नई चीज़ें देखी। पर आज उसकी मम्मी ने सोचा कि मैं इसको अच्छे से खाना वाना खिला के जो भी है करके इसका पेट फुल करके सुला देते ताकि रात को वापस उठ के रोए नहीं। लेकिन उस दिन फिर से एग्जैक्टली रात को 2 बजे वो उठी और रोने लगी, और आज भी वो वही सेम पैटर्न अपना रही थी। वो उसी कोने को देख रही थी और उसी कोने को देख के रोए जा रही थी। अब उसकी मम्मी ऐसे कि आज फिर वही चीज़, बट उन्होंने फिर इग्नोर किया कि चलो छोटी बच्ची है, हो सकता है स्लीप साइकिल का कोई प्रॉब्लम हो या इसके पेट दर्द हो रहा हो या कुछ हो। तो उन्होंने सोचा कि इसको एक बार कल जाकर डॉक्टर को भी दिखा लेंगे। ठीक है भाई, ये सब चल ही रहा था। तीसरी रात जब वो लोग सोने गए, क्योंकि डॉक्टर को दिखाया था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तीसरी रात भी उनके साथ सेम चीज़ हुई। अब इस बार बस थोड़ा सा फर्क ये था कि वो बच्ची रात के 2 बजे उठ तो गई थी, बट वो हंस रही थी उस कोने को देख के। कुछ जगह वही है, बिल्कुल वही खिड़की, उसी के बगल का वो कोना, और उसको देख के बस वो इस बार रो नहीं रही थी, इस बार वो हंस रही थी। अब 19 नवंबर की रात थी जब ये चीज़ हुई। अब उसकी मम्मी को फिर से ये लगा कि यार कहीं फिर से तो कोई कोइंसिडेंस तो नहीं या कोई इत्तेफाक तो नहीं। फिर भी उन्होंने इग्नोर किया कि चलो बच्चे हैं वगैरह। बट माँ तो माँ होती भाई, माँ बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानती है। फिर भी उसकी मम्मी के दिमाग में ये चीज़ रह गई थी, यार नहीं, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, कुछ तो है। क्योंकि उनकी छोटी जो बच्ची थी वो लाइक ऐसे हाथ उठा रही थी, वो दोनों, जैसे कि कोई उसको उठाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई उसको गोदी में ले लेते हैं ना अपने बच्चों को, बच्चे यूँ कर देते हैं, तो वैसे करने की कोशिश कर रही थी। तो उसकी मम्मी ऐसे कि यार पता नहीं क्या बात है अजीब सी। अब क्या, उसकी मम्मी राजस्थान पे बिलोंग करती है, तो राजस्थान में काफ़ी ये चीज़ों को माना जाता है, मतलब थोड़ा भूत प्रेत वगैरह में राजस्थान में थोड़ा माना जाता है काफ़ी। तो उसकी मम्मी ने सुबह उठी और अर्जुन को बताया कि मेरे को घर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो ना काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा अजीब सी नेगेटिव फीलिंग भी आ रही थी, बट वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रही थी। ये बात आ सबको ही रही थी, बट सब चुप थे इस मामले में, अंदर कोई किसी से शेयर नहीं कर रहा था। और अर्जुन को ये फील हो रहा था क्योंकि वो काम से जाके बार बार आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा थक जा रहा है और उनको बाहर भी घुमाने जा रहा है, तो इस वजह से वो स्ट्रेस हो रहा है बेसिकली। अब ये तो था ही। अब क्योंकि उसकी मम्मी ने ये बात जब अर्जुन से शेयर करी, तो अर्जुन हंसने लगा कि अरे यार तुम लोग भी क्या फालतू बातें करते हो, ये सब अंधविश्वास है, इन चीज़ों में नहीं मानना चाहिए। और तुम्हें ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे आने से पहले जो आसपास के लोगों ने जो कहानियाँ, मतलब जो भी तुम्हें इस घर के बारे में बोला, इस वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। पर उसकी मम्मी फिर भी कि नहीं यार, क्योंकि वो राजस्थान से थे, उसकी मम्मी राजस्थान से थी, तो उन्होंने फिर भी सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, इसकी नज़र उतार देती हूँ, हो सकता है इसको किसी की नज़र लग गई हो। चलो ये बात भी ठीक है। तो उन्होंने नज़र वज़र उतार दी, सब कुछ हो गया। फिर वही सेम चीज़ उनके साथ रात को ही। फिर अर्जुन ना इसको बात को मेडिकल वे में थोड़ा सीरियस लिया कि इसको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और वो नेक्स्ट डे उठ के उसको बहुत जो स्पेशलिस्ट हो सकता है बच्चों का, उनके पास लेके गए। एंड वहाँ पे भी कुछ खास उनको आंसर नहीं मिला। बच्ची एकदम नॉर्मल थी, हेल्दी थी, कोई इशू नहीं था। लेकिन एक चीज़ अजीब थी कि यार अगर कोई इशू नहीं है तो ये रात में एग्जैक्ट 2 बजे कैसे उठ रही है। मतलब ठीक है ना, बच्चे दिन में भी वही सेम चीज़ कर सकते हैं, रात में भी वही सेम चीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक उस टाइम पे ही रिएक्ट कर रही है एग्जैक्ट रात के 2 बजे। ये चीज़ अजीब थी, बट इन सब ने नॉर्मलाइज किया कि चलो छोड़ो वगैरह वगैरह। तो ये था पहले पार्ट का एंड। अब आते हैं पार्ट 2 पे। तो अब आई 20 नवंबर 2003 की रात। तो पिछले 4-5 दिन से यही सब चीज़ें चल रही थी। उनकी बेटी का अचानक से उठना, 2 बजे के करीब अचानक से रोना शुरू कर देना या कोई सी भी हरकत करना शुरू कर देना। नेहा ने एक बड़ी अजीब सी बात नोटिस करी कि जब भी परी 2 बजे रात को उठती थी, तो जब भी वो उठ के रोने लगती थी, तो उस कमरे, जैसे जम्मू में वैसे बहुत ठंडा होती है, बट उस कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाया करता था। ये उसने महसूस करना लग गया था। वो मतलब इतना नीचे जा रहा था टेम्परेचर उस टाइम पे कि उनको महसूस हो रहा था कि नहीं, ये आम से ज़्यादा ठंडा है। और बावजूद उस कमरे में हीटर चलने के बावजूद भी अगर टेम्परेचर ठंडा फील हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो उसकी मम्मी को लग रहा था कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे हो रही है कि जब ये उठती है तभी ये सब क्यों होने लग जाता है। अब
ये चीज़ इनको समझ में नहीं आई। 20 तारीख की रात भी निकल गई। अब 21 तारीख की रात 2 बजे से कुछ देर पहले, मतलब कुछ मिनटों पहले ही उसकी माँ की आँख खुली, मतलब नेहा की आँख खुली, परी की मम्मी की। तो जैसे कि उन्होंने पानी की बोतल उठाई और रिफ्लेक्सेस होता है ना क्या, कि नज़र आदत की वजह से उनकी नज़र उसी कोने पे पड़ी। अब उन्हें ऐसा लगा कि यार, क्योंकि उनको प्यास लग रही थी तो पहले तो उनका ध्यान नहीं गया, उन्होंने पानी वानी पिया। जैसे ही बोतल रखी और उनकी नज़र वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि यार कुछ तो अजीब है। उनको ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई खड़ा था और जैसे ही उन्होंने उस तरफ देखा वो वहाँ से चला गया। अब क्योंकि उन्होंने कुछ दिखा तो था नहीं, बस उन्हें ये महसूस हुआ कि कोई वहाँ पे उस पर्टिकुलर कोने पे खड़ा है। एंड जैसे ही वो वहाँ से, उनकी नज़र वहाँ गई, वो साइड से ऐसे बहुत ज़ोर से निकल गया। अब रात के 1:30 बज रहे थे। ऐसा अचानक से तो उनको भी लगा कि शायद मेरा कोई वहम है। तो ठीक है, उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज किया और वो फिर से सो गई। अब रात को 2 बजे फिर से परी की नींद खुली और इस बार भी वो रोई नहीं। इस बार भी वो उठी, बैठी 2 मिनट चुपचाप बैठी रही, बस जैसे कि किसी ने उस बच्चे को जबरदस्ती उठाया हो। और उठाया और वो बस बैठी है, ना वो हंस रही है ना वो रो रही है, बस वो बैठी है। फिर वो अचानक से सो गई। अब उसकी मम्मी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, नेहा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो अगले दिन उन्होंने ये बात दादी को बताई। तो बेसिकली अगले दिन जब वो, उनकी दादी काफ़ी पूजा पाठी थी, मतलब उस घर में सबसे ज़्यादा पूजा पाठी और स्पिरिचुअल उनकी दादी थी। तो जब उठे वो काम पे चले गए अर्जुन जी, और जब नेहा ने ये बात उन्हें बताई तो दादी थोड़ी सी घबरा गई। उनके चेहरे पे वो थोड़ी सी टेंशन ये दिख रही थी। तो जब उन्होंने ये चीज़ सुनी तो उन्होंने, घबरा तो बहुत गई थी, बट उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली कि एक काम करो, रात को इसके पास हनुमान चालीसा रख दिया करो, जस्ट फॉर अ सेफ्टी प्रिकॉशन, हनुमान चालीसा रख दिया करो। अब ये सब चलो ठीक है, उनकी बहू ने भी बात मान ली कि चलो ठीक है, मम्मी जी कह रही हैं तो कर लेंगे। तो जब उसने रात को, नेहा की मम्मी ने रात को ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताई कि ऐसा ऐसा है, मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है, जब वो हनुमान चालीसा रख रही थी, तो उसके हस्बैंड फिर हंसने लगे कि यार तुम लोग क्या बातें करते हो, लगता है तुम लोगों ने मेरे को एकदम प्रैंक करने का सोचा। मतलब प्रैंक तो वर्ड यूज़ नहीं किया था, बट उन्होंने कहा था कि लगता है तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो या मेरे साथ कोई मजाक मस्ती कर रहे हो। ऐसा भी कुछ नहीं होता है, हो जाते हैं। अब रात को क्या होता है कि बहुत ज़ोर से बर्तन, उनके किचन में से एक बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से खन करके। अब इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि इन दोनों की नींद खुल गई। और उस वक्त जब इन्होंने टाइम देखा तो 2 बजने में बस 2 मिनट की देर थी। अब ये अचानक से घबरा गए कि कहीं मम्मी तो नहीं उठी है, क्योंकि दादी का कमरा अलग था। तो इतनी ही देर में 2 बज गए और जो उनकी बेटी थी परी, वो फिर से अचानक से उसकी नींद खुल गई और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए जाए। उस पर्टिकुलर खिड़की के जो बगल वाला कोना था उधर देखते रोए जाए। तो उसकी मम्मी ने, नेहा ने कहा कि आप खुद देख लो कि ये उसी कोने की तरफ देख रही है और रोए जा रही है आज भी। तो तब भी अर्जुन ऐसे कि नहीं, हो गया होगा। फिर अचानक से उनके गेट पे नॉक की आवाज़ आती है, टॉक टॉक। तो उन्होंने सोचा शायद मम्मी आई हैं, क्योंकि अभी किचन में भी आवाज़ हुई है। तो अर्जुन डरता डरता बट जाके गेट खोलता है, वहाँ पे कोई भी नहीं था। और जब वो बाहर जाके देखे तो उनकी जो मदर है वो आराम से कमरे के अंदर सो रही थी और उनका गेट भी लगा हुआ था। अर्जुन अंदर जाके चेक भी करके आया तो उनकी मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आराम से एकदम सो रही थी। अब होता ये है कि उसके बाद अर्जुन अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद वो किचन जो में से जो खन की आवाज़ आई थी उसको याद आता है कि यार वो आवाज़ भी तो आई थी। तो किचन की तरफ जाके देखता है तो वो देखता है कि जो बर्तन गिरा था वो जहाँ पे उन्होंने बर्तन स्टैंड रख रखा है उससे 3 फीट दूर गिरा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो किसी ने किसी झटके से गलती से गिर गया हो या उसको ढंग से रखा नहीं, तो भी वो वहीं गिरता ना 3 फीट दूर। वो लग ऐसा रहा था जैसे किसी ने उसको जबरदस्ती फेंका है। अब इतने में अर्जुन अपने रूम में वापस आता है तो उसकी जो वाइफ थी वो एकदम से डरी हुई, सहमी हुई, धीमी सी आवाज में अर्जुन से पूछती है, क्या आपने अभी हॉल में किसी को देखा? तो उसका जो पति है वो एकदम से घबरा जाता है कि क्या, नहीं तो। तब उसकी वाइफ बताती है कि मैंने हॉल में से किसी को आपके पीछे जाते हुए देखा और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही। तब ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और ये लोग
उन्होंने डिसाइड करते हैं कि हम लाइट खोल के ही सोएंगे, जो भी है देखा जाए। इतने में लोगों की नज़र पड़ती है कि जो उनकी गुड़िया थी वो अब उस गेट की तरफ देख रही है जहाँ पे नॉक हुआ था, और वहाँ देख के वो हंसी जा रही है, स्माइल कर रही है, मुस्कुरा रही है। अब बहुत अजीब थी ये चीज़, बट ठीक है, अर्जुन अभी भी इन सब चीज़ों का खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं यार, कोई और रीज़न होगा, किसी और वजह से हो रही होंगी। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। भाई जो तूफान आ रहा है मेरे घर के बाहर भी, तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तो अचानक से शुरू हो गई। मैं डर गया कि क्या हो गया, क्योंकि यार ऑनेस्टली बताऊं, रात के अगर किसी को दिख रहा है तो 4 बज रहे हैं एंड मैं 4 बजे शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो डर लगता ही है यार। अब नेक्स्ट डे एक और इंसिडेंट होता है। दिन में टीवी चल रहा था, शाम का टाइम था, अर्जुन घर से आए, मतलब ऑफिस से आए ही थे, तो जो उनकी गुड़िया थी वो आराम से हॉल में खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। अचानक से वो रूम की तरफ भागती है, जिस रूम में वो लोग सोते हैं वहाँ भागती है। वो उसी कोने में जाके अपने दोनों हाथ खड़े करके ऐसे मुस्कुराने लग जाती है, जैसे कोई उसको गोद में लेना चाह रहा हो, कोई उसके साथ खेल रहा हो। अब ये चीज़ उसकी दादी वहाँ चेयर से, मतलब उनको ऐसे सीधा व्यू आ रहा था उसकी दादी को, तो चेयर से बैठी बैठी देख रही थी कि, और अचानक से उनके हाथ से जो माला थी, जो जिसका वो जाप कर रही थी, वो अचानक से उनके हाथ से गिर जाती है। और उनकी दादी, क्योंकि सबसे हिम्मत वाली थी पूरे घर के अंदर इन सब चीज़ों के मामले में, वो इतनी ज़्यादा डर जाती हैं कि उन्हें देख के दोनों डर जाते हैं। वो अपनी बेटी को वहाँ से लेके आते हैं। अब उनकी दादी बताती है कि उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनकी गुड़िया को बुलाया। अब उनकी ये हालत देख के तो बात थोड़ी सी अर्जुन ने सीरियस लेने की कोशिश करी। अब उन्होंने फिर भी, अर्जुन कहीं ना कहीं सोच रहा था कि नहीं यार, ये जो आसपास लोगों ने कहानियां बनाई इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बट नेहा और जो दादी थी वो कंसर्न हो चुकी थी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा। अब आता है पार्ट 3। 23 नवंबर की सुबह जब अर्जुन अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तो उनकी जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने उससे पूछा कि सर, आप जो अपने फैमिली में कितने लोग रहते हैं? तो अर्जुन ने कहा 4। तो उसने बहुत ही रैंडमली एक सवाल पूछा, सर आपके घर में सब ठीक तो है ना? अर्जुन को थोड़ा सा तो शक हुआ, पर फिर भी वो ऐसे कि हाँ सब ठीक है, क्यों? बोले नहीं सर, बस ऐसे ही, वो थोड़ा हिचकिचा के उसने बात बता दी, पर सर ऐसे ही हम तो बस पूछ रहे थे। तो अर्जुन चला गया। ठीक है, अब शाम को जब वो लौट रहा था, तो गार्ड ने फिर उससे पूछा कि सर आप तो शायद 5 लोग रहते हैं ना? बोले नहीं। अर्जुन, जो गार्ड ने अर्जुन से कहा, सर नहीं, आप लोग 5 लोग रहते हैं। तो अर्जुन कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो 4 लोग ही रहते हैं। बोले सर, कल रात को करीबन 1:30 बजे के आसपास मैंने एक लंबे से आदमी को आपकी बालकनी में खड़ा देखा। अब ये सुनने के बाद तो अर्जुन के होश उड़ गया कि क्या बात कर रहा है, क्योंकि गार्ड ऐसे किसी को क्यों बोलेगा, क्या उसका मोटिव हो सकता है। तो अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, और उसने बताया कि जब वो लंबा सा आदमी के साथ वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक 15-16 साल की बच्ची भी थी, जो जस्ट वहीं खड़े थे उनकी बालकनी में, जस्ट विंडो के बाहर वो बालकनी है जहाँ पे उनकी परी देख के रो रही थी, बस वहीं वो लोग खड़े थे। अब गार्ड ने बात तो बड़ी घबरा घबरा के बताई। अर्जुन ने उसकी बात सुन ली। उस वक्त तो उसने उसकी बात इग्नोर कर दी कि शायद इसने कुछ, समझ रहे हो आप, उसने कुछ नशा वशा कर लिया है या कुछ, तो इसका दिमाग खराब हो चुका है। तो उस रात अर्जुन जब सोने जा रहा था, तो वही बात उसके दिमाग में घूमे जा रही थी। तो उस दिन उसने डिसाइड किया कि आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं पूरी रात जग के देखूंगा कि ये जो रोज इतनी 5-6 रातों से चल रहा है, ये चल क्या रहा है। तो आराम से बैठा बैठा कुछ भी, अपनी किताब वगैरह कुछ थी उनके पास जो वो पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते एक 58, एक 59, वो फिर एकदम से चौकन्ने हो गए। 2 बजे, ठीक 2 बजे फिर से वो उनकी बेटी की आँख खुलती है, वो बेड पे होके बैठ जाती है, और उसी तरफ वो पॉइंट कर रही थी बैठी होने के बाद, जहाँ पे गार्ड बता रहा था खिड़की के जिस बगल में, वहीं वो पॉइंट कर रही थी। तभी उनकी खिड़की पे
टक टक ऐसी आवाजें आती हैं। और सच बताऊं, मेरी इस वाली खिड़की में जेन्युइनली नॉक की आवाज आई। आई स्वेयर टू गॉड। भाई कट करना 1 मिनट, मैं देख के आऊं। सॉरी, मतलब मैं भी बारिश की वजह से हुआ हो, क्योंकि तूफान में बारिश आ रही। भाई डर लगता है यार, ऑनेस्टली डर लगता है। तो अर्जुन को जब उस गार्ड ने ये सारी बातें बताई, तो अर्जुन ने डिसाइड किया कि मैं आज रात को रुकूंगा, मतलब जगूंगा, देखूंगा। एक कंसर्ट, एक साल, मतलब जैसे ही 2 बजे उनकी बेटी फिर से उठी, उसी तरफ देख के फिर से रोने लग गई। अब उनकी जो विंडो है वहां से नॉक की आवाज आती है, टक 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 टक। अब ये नॉक की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उनकी जो वाइफ थी वो भी उठ गई थी। और आज ये लोग थोड़े से डरे हुए थे, तो उनकी मम्मी भी उन्हीं के साथ सो रही थी। फिर आवाज़ आती है ठक 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 ठक। और उनकी दादी की भी अचानक से नींद खुल जाती है। अर्जुन जाके खिड़की पे देखता है तो कोई नहीं था। ना वहाँ कोई बारिश आ रही है, ना कोई तूफान आ रहा है। 4थी मंजिल पे था उनका घर, तो किसी के ऊपर आने का सवाल भी नहीं है। ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी। प्रॉपर नॉक की आवाज कैसे आ सकती है? अब अर्जुन थोड़ा सा परेशान हो चुका था इस चीज को लेके। वो अगले दिन ऑफिस गया। ऑफिस में भी पूरे दिन वो यही बात सोच रहे थे। शाम को वो आ रहे थे ऑफिस से, तब गार्ड ने उन्हें बोला कि सर, मैंने कल फिर उस बच्ची को और उस आदमी को आपकी गेट के विंडो के बाहर देखा। अब अर्जुन का दिमाग खराब हो चुका था कि यार ये क्या है। मतलब शुरुआत में जब हम आ रहे थे तो लोग हमें इस फ्लैट में आने से मना कर रहे थे, गार्ड हमें ये सारी चीज़ें बता रहा है, तो मैं इस फ्लैट 407 का राज जान के रहूँगा। उनका फ्लैट का नंबर था 407। अर्जुन ने ठान लिया कि मैं ये राज जान के रहूँगा। पार्ट 4। अब 24 तारीख के सुबह अर्जुन ऑफिस से लीव लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले जो भी उनके घर में चल रहा है उसको सॉर्ट करेंगे, क्योंकि उनके लिए उनकी फैमिली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फैमिली मैटर्स ऑब्वियसली सबके लिए मैटर करती है। तो अर्जुन ने डिसाइड किया सबसे पहले तो जो वहाँ पे केटरर थे, जो भी उनकी बिल्डिंग में रेजिडेंसी में और लोग रहते थे, उन्होंने डिसाइड किया सबसे पहले तो मैं सबके पास जा के पूछूंगा कि इस फ्लैट का राज क्या है और आप लोग आने से क्यों मना कर रहे थे। तो सब ने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, बट हिचक के सब लोग 2 ही बातें कह रहे थे कि जो भी इस फ्लैट में रहने आया है वो कभी भी 1.5 या 2 महीने से ज़्यादा इस फ्लैट में रुक नहीं पाया है। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी किसी की फैमिली में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। कुछ भी रीज़न हो, कोई कुछ भी बहाना बना के जाता है, बट कोई भी 2 महीने से ज़्यादा यहाँ रुक नहीं पाता है। और हम भी आपको यही सलाह देंगे कि आप इसमें मत रुकिए। बस ये फ्लैट अच्छा नहीं है, ये शुभ नहीं है, ऐसा कहा। तो अब उसका था कि यार नहीं, मेरे को तो जानना है कि आखिर इस फ्लैट में हुआ क्या है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इतना कुछ कर रहे हैं और हमारे साथ रात को इतना कुछ हो रहा है। क्योंकि अर्जुन ये बात तो मानने लगा था कि कुछ तो पैरानॉर्मल हो रहा है उनके साथ। अब यही सब करते करते जस्ट सामने एक चाय की टपरी थी जहाँ पे अर्जुन जाता है। वो परेशान होके बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आते हैं जो मतलब बेसिकली वहीं पे रहते हैं चाय वाय के स्टॉल पे। तो वो उनसे पूछता है कि क्या आपको कुछ पता है इस रेजिडेंसी के बारे में, इस फ्लैट के बारे में। तो वो बोलते हैं कि हाँ पता तो है, हमने भी सुना है कि कुछ सालों पहले इस फ्लैट के अंदर एक लड़की और उनके पिता रहते थे। लड़की का नाम था रत्ना। वो लोग वहाँ रहते थे उस फ्लैट के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसके फादर कहीं बाहर गए हुए थे और उसी टाइम उनकी बेटी को कुछ काम था। 15-16 साल की थी, और अनफॉर्चुनेटली जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तो ड्यू टू एन एक्सीडेंट उसकी डेथ हो गई थी। तब से काफ़ी लोगों ने रत्ना को देखा है, कभी तो उस गाड़ी में, मीन्स कि जो गाड़ियाँ रोड से जाती हैं, कभी किसी गाड़ी में, कभी उस रोड पे, कभी पीछे वाले जंगल में, कभी जो क्या नाम से उनका जो घर की बालकनी वहाँ पे, काफ़ी सारे लोगों ने देखा है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कहा ये भी जाता है कि जब वो फ्लैट रत्ना और उसके फादर को दिया जा रहा था, उससे पहले भी वो फ्लैट शुभ नहीं माना जाता था। उससे पहले भी उस फ्लैट में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिस वजह से रत्ना और उनके फादर को भी मना किया गया था। तो उनको जो भी स्टोरी पता थी उन्होंने पूरी बताई। अब ये सब सुनने के बाद वो थोड़ा सा शॉक था,
और वो अब गार्ड की बात से रिलेट कर पा रहा था कि वो कोई 14-15 साल की लड़की उसकी बालकनी में देख रहा है। अब क्योंकि गार्ड बहुत बिल्कुल नया था, जिस दिन उसने ज्वाइन किया था उसी दिन इन लोगों की फैमिली भी शिफ्ट हुई थी, तो गार्ड को ये सारी स्टोरीज का पता होना बहुत नॉर्मल बात नहीं है। वो अगर किसी को देख रहा है और जनरली बता रहा है कि सर यहाँ पे 16-17 साल की एक लड़की खड़ी है, तो वो ये बात खुद से तो बताएगा नहीं, और वहाँ पे रेजिडेंसी के लोग भी किसी से बात शेयर नहीं कर रहे, तो ऑफकोर्स ये बात है गार्ड तक भी बात इतनी इजीली नहीं पहुंची होगी, क्योंकि उसने तो सेकंड डे ही रात को बोल दिया था सर मैंने आपके घर पे ऐसे किसी को देखा। तो अब अर्जुन उस बात से कनेक्ट कर पा रहा था कि हाँ कुछ तो बात हुई है, कुछ तो बात हुई है, जो गार्ड जो बता रहा था रत्ना से रिलेटेड कुछ तो चल रहा है मेरे घर के अंदर। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था इस चीज़ को लेके, क्योंकि अब बात उसकी फैमिली की आ चुकी थी। पार्ट 5। नवंबर 2003। तो उस दिन सुबह एक माली आता है, जो पीछे उनके जिस जंगल था वहाँ पे जस्ट सबसे पहले एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था, तो उसको उसमें से वो लोग आसपास के पेड़ से डालियाँ तोड़ते थे आग जलाने के लिए, बेसिकली सर्दियों का टाइम था इस वजह से। तो वो वहीं से एक डाली काट रहा था, पेड़ पे बैठा बैठा जोर से क्राम करके आवाज़ आती है, एंड अचानक से जो ये सब लोग भागते हैं देखते हैं तो माली ज़मीन पे गिरा हुआ था। फॉर्चुनेटली वो जिंदा था, उसको कुछ हुआ नहीं था, मतलब हुआ था चोट वगैरह बहुत लगी थी उसको, तो उसको ऐसे एडमिट कराया, तो वो होश में आया। तब उसने बताया कि जब वो बैठा था तो उसको किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया पीछे की तरफ, और जब सब लोग कहने लगे कि नहीं तेरा बैलेंस बिगड़ गया होगा, तू ऐसे गिर गया होगा, तो वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि मैं 200% श्योर हूँ किसी ने मेरे को धक्का दिया है। मतलब कोई इंसान ना मानना चाहे तो भी उसका कॉन्फिडेंस देख के मानना पड़ेगा आपको कि हाँ भाई इसको किसी ने धक्का दिया है, इतना श्योर था। अब अर्जुन को बातें समझ में तो आ रही थी, वो कनेक्ट कर पा रहा था एक एक बात को, जो भी उसके साथ इतने दिन से हो रहा था। वो जानता था आज रात को भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, पर फिर भी मजबूरन, क्योंकि रुकना तो उस घर में पड़ ही रहा था, तो वो फिर से गया घर पे, सब कुछ करा वरा, आराम से लेट गया। इस बार वो चारों को एकदम ऐसे लाइट ऑन करके, कैमरा का गेट लॉक करके इधर से चारों एक ही रूम में सो गए वगैरह। रात में फिर घड़ी धीरे धीरे 2 बजे की तरफ जाते हुए, और 2 बजते ही अचानक से उनके गेट पे नॉक की आवाज आती है, टक 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 टक। वही फिर से सेम चीज रिपीट होती है, परी उठ जाती है, और वो इस बार गेट अपने आप जैसे होता है ना, जो थोड़ा सा खुल गया। लगा तो ऐसा जैसे वो हवा की वजह से खुल गया, बट खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है, हवा कहाँ से आई कुछ नहीं पता, बट वो गेट थोड़ा सा आवाज करते हुए खुल गया। अब परी वहाँ देख के हंसे, मुस्कुराए। अब क्योंकि 8 साल की बच्ची क्रॉल करना जानती है, तो वो आराम से क्रॉल करते 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 वहाँ जाने लगी बेड पे से। वो गिर ना जाए इसलिए उसकी मम्मी ने उसको उठा के से गोद में पकड़ लिया। अब अचानक से विंडो पे तेज नॉक होती है, टक 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 कांच पे। परी का ध्यान उधर जाता है और जाते ही वो रोने लगती है। अभी लोग समझ तो गए थे कि कुछ तो दिक्कत हो रही है। अब उनकी जो दादी थी वो भी इतनी घबरा जाती है कि वो हनुमान चालीसा जपना शुरू कर देती है। अर्जुन और ये सब लोग एक चीज तो फील कर पा रहे थे कि उनके गेट पे कोई तो खड़ा है 15-16 साल का। मतलब वो हाइट की वजह से जज कर पा रहे थे, वो फिगर नहीं देख पा रहे थे, वो शैडो नहीं देख पा रहे थे, बट वो ये चीज़ महसूस कर पा रहे थे, और इतनी स्ट्रांगली महसूस कर पा रहे थे कि हाँ कोई तो उधर खड़ा है। अब ये चीज़ देख के अर्जुन बहुत घबरा चुका था, बट जब वो एकदम से नॉक होती है उस तरफ, तो वो देखता है कि कोई एक परछाई है जो धीरे धीरे उनकी विंडो की तरफ आ रही है, और ये सबने देखा। अर्जुन इन चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं रखता था, वो पैरानॉर्मल और इन सब चीज़ों का अंधविश्वास मानता था। जब उसने खुद ने अपनी आंखों से ये सब चीज़ें होते हुए देखी, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो ठीक नहीं है यहाँ पे। वो देखता है, वो बाकायदा देखता है एक लंबी सी परछाई धीरे 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 उस कांच की तरफ आई, और जैसे जैसे कांच की तरफ आ रही है वैसे वैसे उस कमरे का जो टेम्परेचर है वो भी धीरे 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 ड्रॉप हो रहा है। अब अर्जुन और ये सब इतने घबरा जाते हैं,
इनको ये चीज़ साफ साफ फील हो रही थी कि यहाँ पे इस दरवाजे पे और सामने जो उनकी विंडो लग रही है उस कोने पे, दोनों जगह कोई ना कोई है। और इन सब, क्योंकि वहाँ वाली परछाई तो दिख रही थी, यहाँ वाली परछाई उनको सिर्फ महसूस हो रही थी। बट अर्जुन श्योर हो गया था कि ये वही लड़की रत्ना है जिसको देख के जो उनकी बेटी है वो मुस्कुराती है। अब अर्जुन इस मोमेंट पे एक चीज़ रियलाइज़ करता है कि जब भी उनकी जो गुड़िया है परी वो उठ के हंसती है या मुस्कुराती है, वो रत्ना की वजह से, ना कि उसकी वजह से जो विंडो पे। और जब भी वो रोती है तो वो उस एंटिटी को देख के रोती है जो विंडो पे है, क्योंकि ये चीज़ उसको रियलाइज़ हो गई थी जब वो उठे, जब वो गेट पे नॉक हुई, गेट अपने आप खुला, गेट लगा के सोए थे ये लोग, तब भी गेट अपने आप खुला, उनकी बेटी की नज़र वहाँ गई और वो हंस रही थी। तो उनको इतना बात समझ में आया कि रत्ना कोई बुरी एंटिटी या बुरी स्पिरिट नहीं है, वो बेसिकली अच्छी स्पिरिट ही है। जो विंडो पे है वो है जो हार्मफुल है या ईवल टाइप जो भी है। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि मे बी हो सकता है कि ये वही स्पिरिट हो जिसकी वजह से रत्ना की जान गई। तब इन्होंने ये चीज़ उन्होंने वैसे बाद में कैलकुलेट करी थी, मैं बाद में बताता हूँ। तो हुआ ये कि उनकी बेटी जब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, एकदम ऐसे माहौल बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका था, तो अर्जुन ने क्या किया, अपनी बेटी को उठा के गोद में लिया, सर पे उसके हाथ फेरने लगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से, जितनी ज़ोर से हो सकता है, वो हनुमान चालीसा के पाठ करने लग गया। अब डर के हमारे ये लोग चिल्लाए भी बहुत थे, सब कुछ बहुत थे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है, रात में इतना सन्नाटा था वहाँ पे कि इतने चिल्लाने पर गार्ड, मोहल्ले वाले सब उठ के आ सकते थे, पर कोई भी नहीं आया। जबकि गार्ड को भी आवाज़ गई थी पर गार्ड भी नहीं आया। जब ये सब होने लगा तो जब वो तेज तेज हनुमान चालीसा बोलने लगा, बहुत देर तक करता रहा, तो अचानक से वही चीज़ नोटिस करता है कि जो कांच पे जो परछाई थी वो एकदम से बहुत जोर से कांच से भिड़ी और वो गायब हो गई। जो भी हुई चली गई वहाँ से। बट वो अभी भी जो डोर पे एंटिटी थी उसको फील कर पा रहा था, उसको महसूस कर पा रहा था। और जैसे ही वो अचानक से भट्टो के गायब हुए, उनकी बेटी ने भी रोना बंद कर दिया, जैसे कि उसको सेफ फील होने लग गया हो, उसको काफ़ी ऐसा लगने लग गया हो कि अब उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है या कोई डेंजर नहीं है। ये सब होने के बाद ये लोग इतने घबरा चुके थे कि पूरी रात कोई नहीं सो पाया, किसी की बस की नहीं थी सोने की। बहुत माहौल ऐसा हो गया था कि नहीं यार, अब यहाँ नहीं रहना। अगले ही दिन अर्जुन ने उठा और उसने फाइनल डिसीजन लिया कि वो यहाँ नहीं रहेगा, कुछ भी हो जाए वो यहाँ नहीं रहेगा। और नेक्स्ट 2 दिन के अंदर वो वहाँ से दूसरी रेजिडेंसी में, जो वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे थी, वहाँ पे वो लोग शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा भले हमको महंगा पड़े हम वहाँ रह लेंगे, लेकिन मेरी फैमिली की लाइफ, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बात सही भी है। तब अर्जुन ने ये चीज़ रियलाइज़ करी। उनका कंक्लूजन ये था, और ये बात एक्चुअली सच भी है, आगे जाके उनको ये चीज़ कंफर्म हुई कि रत्ना, वो जो एंटिटी जो बड़ी बच्ची की थी, वो एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एवरीवन। वो सबको बचाने की ही कोशिश कर रही थी। वो जिन जिन को भी 2-2 महीने में वहाँ से भगा देती थी या कुछ भी कर देती थी, वो एक्चुअली इनडायरेक्टली इन सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी उससे, जो विंडो पे बार बार आता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा केच था जो उन्होंने मुझे एंड में बताया कि जब वो रत्ना के बारे में रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी थी। तो जिन बुजुर्ग चाचा जी ने उनको ये सारी कहानी सुनाई थी रत्ना की, उन्होंने उस वक्त उनसे रत्ना की एक फ़ोटो मांगी थी कि आपके पास कोई भी उसकी फ़ोटो वगैरह कुछ भी मिल जाएगा। तो क्योंकि वो काफ़ी क्लोज थे रत्ना के उस टाइम पे, क्योंकि उनकी फैमिली काफ़ी क्लोज थी, तो उनके पास एक छोटी सी फ़ोटो रखी हुई थी उसकी। जब उन्होंने वो दिखाई तो वो नोटिस करता है कि उसी कोने में जहाँ पे उनकी बेटी देख के रोती थी, उसी कोने में रत्ना खड़ी है। और उस फोटो में विजिबल नहीं है, बट ही कुड फील, वो फील कर पा रहा था कि उस बच्ची के कंधे पे, 15-16 साल के बच्ची के कंधे पे किसी ने अपना हाथ रखा हुआ है, और वो बहुत ही लंबा है। कोई ये चीज़ फोटो में क्लियर नहीं है कि किसी की शैडो ही दिख रही हो या कुछ फिगर ही दिख रहा, बट वो चीज़, ये चीज़ महसूस कर पा रहा था। हाँ,
उसके कंधे पे दबाव ज़रूर दिख रहा था उस फोटो के अंदर, जैसे कि उसने किसी ने उसका कंधा दबा रखा हो, बट वो चीज़ वही एंटिटी उसी चीज़ को फील कर पा रहा था जो वो पिछली रात को अपनी विंडो पे फील कर रहा था। भाई स्पूकी, बहुत स्पूकी है भाई। ऐसा भाई हैट्स ऑफ, आपने सिचुएशन झेल ली। हार्ट अटैक से मर जाए भाई आदमी, ऐसे मतलब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा हो तो। एंड प्लीज डोंट ट्राई टू बी सुपर हीरोज कि हमें तो कुछ नहीं होता, ये सारी फालतू बकवास है, कुछ ना कुछ तो होता है। इफ गॉड एग्जिस्ट देन इविल थिंग्स ऑल्सो एग्जिस्ट। सो इस चीज़ को इतना लाइटली मत लिया करो। कुछ टाइम बाद जब अर्जुन कुछ महीनों बाद उन बुजुर्ग चाय वाले चाचा जी उनसे वापस मिलने जाता है, तो एक सवाल पूछता है कि रत्ना के बारे में लोग इतनी गलत कहानियां क्यों बताते हैं, मतलब उसको इतना गलत क्यों जवाब देते हैं, मतलब उसके लिए इतना गलत क्यों बोलते हैं। तो उन चाचा जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि रत्ना बहुत ही एक प्यारी लड़की थी। सब उसको भूत ये सब का नाम देते हैं, कहते हैं कि वो सबको डराती है, वो सबको डरा के भगा देती है। पर सच ये है कि वो शायद उन सब को बचा रही है, क्योंकि वो चाचा जी वहाँ काफ़ी समय से रहते थे, तो वो ये भी जानते थे कि रत्ना की मौत से पहले से वो घर ऐसा श्राप कहता है। पर उससे पहले ये होता था, जो भी उस घर में रहने जाता था या तो कोई जाता ही नहीं था, या फिर जो जाता था उसकी मौत हो जाती थी। पर जब से रत्ना की डेथ हुई है तब से उस घर के अंदर किसी की डेथ नहीं हुई है। बस ये है कि वो आदमी वहाँ से हर 2 महीने में चले जाते हैं या किसी भी रीज़न से वहाँ से उस घर को छोड़ देते हैं। तो बेसिकली उनका ये कहना ये था कि जो रत्ना है वो कोई बुरी आत्मा नहीं है, वो बेसिकली एक अच्छी एंटिटी है जो लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जिससे जो उसके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। तो कंक्लूजन यही है कि जैसे हर इंसान बुरा नहीं होता, वैसे सारी स्पिरिट, सारी एंटिटीज़ भी बुरी नहीं होती। देखो, आप लोगों के बिलीव्स अलग हैं, सबके बिलीव्स अलग अलग होते हैं। आई रिस्पेक्ट एवरीवन बिलीव्स। माई बिलीफ इज यस, पैरानॉर्मल एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। आई बिलीव दिस। आप क्या बिलीव करते हैं प्लीज़ टेल इन कमेंट्स। आपको कैसी लगी स्टोरी प्लीज़ बताना। एंड आपके पास कुछ और हो, कुछ नया हो तो प्लीज़ 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 शेयर करो। मैं जो भी ईमेल आईडी और शेयरिंग का ऑप्शन है वो उधर डाल दूँगा, तो प्लीज़ ट्राई टू शेयर इट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। और पक्का नेक्स्ट टाइम से स्टोरीज टाइम पे आएंगी और इतना डिले नहीं करूँगा मैं। मेरे को कोई एक्चुअली स्टोरीज़ नहीं मिल रही थी बहुत टाइम से। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे को कोई स्टोरी वगैरह मिल जाए। मैं चाहता था कि कोई अच्छी स्टोरी मिले तब जाके मैं करूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। सो दिस वॉज द स्टोरी। एंड कैसी लगी प्लीज़ डू टेल इन कमेंट्स। एक बार यार कुछ तो बता के जाओ कि आप लोगों को क्या चेंजेस चाहिए। मैं नरेशन में कोई चेंज करूँ, बैकग्राउंड में कोई चेंज करूँ, वैसे बैकग्राउंड में ये अफोर्ड कर सकता हूँ। तो कुछ भी हो प्लीज़ डू टेल इन कमेंट्स। एंड एक चीज़ और कि यार मेरे पास क्या है, ज़्यादा स्टोरीज इतनी अवेलेबल इतनी जल्दी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं कोई भी फिक्शनल स्टोरी या कोई भी फिक्स स्टोरी सुना दूँ। तो प्लीज़ आप लोग एक चीज़ ट्राई करो कि आपके पास कोई स्टोरी हो, कोई इंसिडेंट्स हो, तो प्लीज़ ट्राई टू शेयर इट। ईमेल आईडी वगैरह सब मैंने मेंशन कर रखी है, और इस आईडी पे गेमिंग भी है, वरी नॉट, स्टोरीज़ भी हैं, गेमिंग भी है और हॉरर ही कंटेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाओ जाके देखो, एन्जॉय इट। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।